नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मैक्रो। तो मैक्रो में हम देखेंगे व्हाट इज मैक्रो, यूज ऑफ मैक्रो इन वेरियस फॉर्म, मैक्रोज इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में कीबोर्ड एंड माउस मैक्रो। सेकंड है मैक्रो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉन पैरामीटराइज्ड मैक्रो, पैरामीटराइज्ड मैक्रो। मैक्रो जो है बहुत सारे फॉर्म में अवेलेबल है, तो जो मेन जो है जो हम यूज़ करते हैं हम केवल वही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैक्रो क्या है। मैक्रो इन कंप्यूटर साइंस इज अ रूल और अ पैटर्न that is specify how a certain input sequence, often a sequence of character, should be mapped to replacement output sequence, also often a sequence of character, according to a defined procedure। तो यहाँ पर मैक्रो जो होता है एक रूल होता है, पैटर्न होता है, और जो यह स्पेसिफाई करता है कि एक सर्टेन इनपुट सीक्वेंस जो है, जो कि करैक्टर के फॉर्म पे हो सकता है या माउस के क्लिक के फॉर्म पे हो सकता है या कीबोर्ड के इनपुट सीक्वेंस के फॉर्म में हो सकता है, और दैट शुड बी मैप्ड टू द रिप्लेसमेंट ऑफ आउटपुट। तो एक जो इनपुट सीक्वेंस है उसको हम उसके रिस्पेक्टिव आउटपुट सीक्वेंस में मैप करते हैं अकॉर्डिंग टू अ डिफाइंड प्रोसीजर, तो उसे कहा जाता है मैक्रो, है ना। तो मैक्रो इज अ रूल और अ पैटर्न दैट स्पेसिफाई हाउ अ सर्टेन इनपुट सीक्वेंस शुड बी मैप्ड टू अ रिप्लेसमेंट आउटपुट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू अ डिफाइंड प्रोसीजर। मैक्रो आर यूज्ड टू मेक अ सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटिंग इंस्ट्रक्शन अवेलेबल टू द प्रोग्रामर एज अ सिंगल प्रोग्राम स्टेटमेंट, making the programming task less tedious and less error prone। तो यहाँ पर मैक्रो जो होता है उसकी सहायता से जो प्रोग्रामर के जो टास्क होते हैं, बहुत सारे जो कंप्यूटिंग सीक्वेंस होते हैं, उसे एक सिंगल स्टेटमेंट में रिप्लेस करने की फैसिलिटी मैक्रो जो है वो प्रोवाइड करता है। तो मैक्रो का यूज़ एक इनपुट जो सीक्वेंस है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैक्रो का इस्तेमाल जो है सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटिंग इंस्ट्रक्शन जो कि प्रोग्रामर को अवेलेबल होते हैं, उन्हें एक सिंगल प्रोग्राम स्टेटमेंट के रूप में रिप्लेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सहायता से प्रोग्रामिंग टास्क जो होता है लेस एरर प्रोन और लेस टीडियस हो जाता है। दे आर कॉल्ड मैक्रोस बिकॉज अ बिग ब्लॉक ऑफ कोड कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम ए स्मॉल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो मैक्रो इसीलिए कहा जाता है मैक्रो को, क्योंकि यहाँ पर एक बड़े ब्लॉक ऑफ कोड जो सीक्वेंस है, कोड है, उन्हें एक स्मॉल सीक्वेंस ऑफ कोड के थ्रू एक्सपांड किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैक्रो का जो एक लॉन्ग जो इनपुट देना होता है, हमें एक लंबा सा इनपुट जो कि करैक्टर के फॉर्म पे हो या कीबोर्ड के की प्रेस हो कंटिन्यूअसली कई सारे, या कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन हो, या माउस के सीक्वेंस ऑफ माउस क्लिक हो, तो उन्हें एक सिंगल क्लिक या एक सिंगल सॉर्ट ऑफ वर्ड्स के फॉर्म में उसे रिप्लेस करने के लिए मैक्रो का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक बड़े से जो स्टेटमेंट है उसको स्मॉल स्टेटमेंट या स्मॉल करैक्टर या स्मॉल वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, शॉर्ट पे कन्वर्ट करने के लिए मैक्रो का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। द मैपिंग process that instantiate transform a macro use into a specific sequence is known as macro expansion। तो ये जो मैपिंग प्रोसेस होता है जिसकी सहायता से एक मैक्रो को उसके
को ट्रांसफॉर्म किया जाता है स्पेसिफिक सीक्वेंस में, तो इस प्रोसेस को मैक्रो एक्सपांशन कहा जाता है। द मैकिंग प्रोसेस दैट इंस्टेंशिएट दैट ट्रांसफॉर्म मैक्रोस यूज into a specific sequence is known as macro expansion. A facility for writing macro may be provided as a part of software application or as a part of programming language. तो ये जो मैक्रो लिखने की फैसिलिटी है ये प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन के साथ दिया जा सकता है या फिर एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के पार्ट के रूप में भी प्रोवाइड किया जा सकता है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पार्ट के रूप में मैक्रो लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सकती है। मैक्रो आर यूज्ड टू मेक टास्क यूजिंग एप्लीकेशन लेस रिपीटेटिव। तो मैक्रो की सहायता से जो टास्क है एप्लीकेशन में उसे लेस रिपीटेटिव बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्चुअल में हम अभी पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जो डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। मैक्रो इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये मैक्रो के वेरियस फॉर्म की यूज़ है जो कि दो प्रकार के हैं, मैक्रो इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और मैक्रो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम देख रहे हैं पहले कीबोर्ड एंड माउस मैक्रो, जो कि मैक्रो इन प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन में था, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में। कीबोर्ड मैक्रोस और एंड माउस मैक्रोस अलाउस शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोकन एंड द माउस एक्शंस टू ट्रांसफॉर्म इनटू अदर यूजुअली more time consuming sequence of keystroke and mouse action. In this way, frequently used or repetitive sequence of keystroke and mouse movement can be automated. तो यहाँ पर जो बहुत सारे की जो सीक्वेंसेस होते हैं, की स्ट्रोक के सीक्वेंस होते हैं या फिर माउस के एक्शन होते हैं जो कि काफ़ी लंबे होते हैं, उन्हें काफ़ी शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर हमें बहुत सारे कीबोर्ड की स्ट्रोक करने पड़ेंगे वहाँ पर हमें बहुत ही छोटा सा एक आध दो की ही यहाँ पर कीबोर्ड के की प्रेस करने पड़ेंगे उसके रिप्लेसमेंट में। और जहाँ पे माउस की बात होती है तो जहाँ पर बहुत सारा माउस के एक्शन परफॉर्म करना होगा उस माउस एक्शन को हम एक छोटे से माउस एक्शन में ट्रांसफॉर्म करते हैं मैक्रो का इस्तेमाल करके। इन दिस वे फ्रीक्वेंटली यूज्ड और रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोकन एंड द माउस मूवमेंट कैन बी ऑटोमेटेड। तो इसकी सहायता से जो रिपीटेटिव जो की स्ट्रोकन है और माउस मूवमेंट है उन्हें ऑटोमेट किया जा सकता है। अ सेपरेट प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग दिस मैक्रो आर कॉल्ड मैक्रो रिकॉर्डर। तो यहाँ पर तो ये जो की स्ट्रोक के सीक्वेंसेस होते हैं और माउस के एक्शन जो होते हैं उसे रिकॉर्ड करने के लिए जो प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है उसे मैक्रो रिकॉर्डर कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ मैक्रो आर जनरली यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन एज अ शॉर्टकट। तो यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग में जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हमें नई फाइल ओपन करना है तो हम ऑल्ट एन की प्रेस करते हैं, तो इसमें माउस मूव ज़्यादा करना, तो ये एक हिसाब से शॉर्टकट और भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ जो है हम इसकी सहायता से बना सकते हैं, जिसमें हमको बहुत सारा जो कीबोर्ड के की स्ट्रोक करने हो या बहुत सारे माउस एक्शन जो परफॉर्म करने हो उसको हम एक छोटे से जो है कीबोर्ड के की स्ट्रोक पे या माउस एक्शन पर उसे हम कन्वर्ट या ऑटोमेट कर सकते हैं। अब दूसरा जो आता है, यहाँ पर बहुत सारे अपन शॉर्टकट जो है वर्ड में हम बनाते हैं, एक्सेल में बनाते हैं, तो वो सब जो चीज़ें होती है वो यहाँ पर यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आता है
मैक्रोस इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैक्रो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरह के मैक्रो होते हैं, एक सिंपल मैक्रो और दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड मैक्रो। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं सिंपल मैक्रो, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे समझने के लिए वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन अ सिंपल मैक्रो अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज रिप्लेस्ड बाय करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पर सिंपल मैक्रो में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो होते हैं वो दूसरे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर से मैप कर लिए जाते हैं। इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज this is a typical macro that is not parameterized macro। यहाँ पर हम देखते हैं हैज डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। हैज डिफाइंड PI, जो PI फिर स्पेस देंगे 3.14159। तो अगर हम ऐसा डिफाइन करते हैं ये एक मैक्रो डेफिनेशन कहलाएगा। यहाँ पर PI जो है वो मैक्रो हम डिफाइन कर रहे हैं, और यहाँ पर मैक्रो एक्सपांशन जो होगा वो होगा 3.14159। दिस कॉजेज द स्ट्रिंग PI टू बी रिप्लेस्ड विथ 3.14159 whenever it occurs। It will always be replaced by this string and the resulting string cannot be modified in any way। तो यहाँ पर जो है जहां पर भी प्रोग्राम में PI आएगा वो PI स्ट्रिंग आएगी वो जो है 3.14159 से रिप्लेस कर दी जाएगी, और बाद में इसे कहीं से भी चेंज नहीं किया जा सकेगा। तो ये था सिंपल मैक्रो। यहाँ पर हम देख रहे हैं PI की सहायता से एक लॉन्ग यहाँ पर ये 5 कैरेक्टर का है, जो एक इंटीजर फ्लोट नंबर है उसको हम सिंपल PI से हम रिप्लेस यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम बहुत बड़े जो की प्रिंटिंग स्टेटमेंट है उसको भी हम इसकी सहायता से रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो है पैरामीटराइज्ड मैक्रो। अ पैरामीटराइज्ड मैक्रो is a macro that is able to insert given object into its expansion। यहाँ पर this gives macro some of the power of a function। तो यहाँ पर पैरामीटराइज्ड मैक्रो जो होता है वो एक फंक्शन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं। An example of parameterized macro on the other hand is, यहाँ पर has defined PRED x हमने यहाँ पर किया है, और तो इसे हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में x-1। तो यहाँ पर जहाँ पे भी PRED x दिखेगा तो वह जो है यहाँ पर x जो है एक पैरामीटर की तरह काम कर रहा है, तो x की जगह पर और कोई भी चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पर हम उसका उदाहरण प्रॉपर देख रहे हैं, उससे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। What is macro expanded to depends on the argument x। तो मैक्रो का एक्सपांशन जो है वो डिपेंड करेगा कि हम आर्गुमेंट x जो है वो क्या पास कर रहे हैं। Here are some possible expansion। यहाँ पर अगर हम प्रेड 2 अगर 2 पैरामीटर में 2 पास करते हैं तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में x की जगह में 2। तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पर 2-1। फिर अगर हम यहाँ पर y+2 पास कर रहे थे तो x की जगह में आ जाएगा y+2, फिर ये -1। अगर हम f5 पास करते हैं तो f5 फिर ये -1। तो ये था पैरामीटराइज्ड मैक्रो। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में देखा, एक हमने कीबोर्ड एंड माउस मैक्रो हमने देखा, और ये था मैक्रो इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, और दूसरा हमने देखा मैक्रोस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हमने पैरामीटराइज्ड मैक्रो जिसे सिंपल मैक्रो भी कहते हैं, और नॉन पैरामीटराइज्ड मैक्रो जिसे हम सिंपल मैक्रो कहते हैं, और दूसरा हमने देखा पैरामीटराइज्ड मैक्रो। तो यहाँ पर मैक्रो की सहायता से एक बड़ा सा रेफरेंस है, हमने विकिपीडिया से इसको रेफर किया है, जो कंटेंट है इसमें डिटेल में आपको और देखना है तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा जो बड़ा सा सीक्वेंस होता है या कोई बड़ा सा ब्लॉक है उसे एक सिंगल स्टेटमेंट या एक सिंगल स्ट्रिंग कैरेक्टर से रिप्लेस कराना होता है, तो हम यहाँ पर मैक्रो का इस्तेमाल करते हैं। इसकी सहायता से हमारे प्रोग्राम की साइज काफ़ी कम हो जाती है और प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी भी हम रिड्यूस कर पाते हैं, और एक लंबा सा जो कि बहुत सारे की प्रेस करने हैं उसके जगह पे हम एक छोटा सा की प्रेस करके भी यहाँ पर ये काम किया जा सकता है। तो ये था मैक्रो का
एडवांटेज। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको मैक्रो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मेन जो पॉइंट थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। और भी बहुत सारे टाइप के मैक्रो होते हैं जो कि आप विकिपीडिया या और भी बहुत सारे साइट्स में जाकर देख सकते हैं। हमने यहाँ पर जो मेन चीज़ है जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं हमने वो यहाँ पर डिस्कस किया है।